साईं बाबा द्वारिकामाई में बैठे थे। महालसापति भी वहीं मौजूद थे। दोनों में जीवन के सुख दुख को लेकर बातें हो रही थीं। साईं बाबा महालसापति जी को जीवन के अनमोल ज्ञान दे रहे थे, जिसमें महालसापति जी ने साईं बाबा से सवाल पूछा कि है साईंनाथ, इंसान के जीवन में कई बार खुशियाँ आती हैं, फिर भी क्या कारण है कि वो खुश तो रहता है पर सुखी नहीं रहता। इस पर साईं बाबा बोलते हैं, महालसापति जी, इंसान का सुखी होना न होना तो उसके भाग्य पर निर्भर करता है और इंसान अपना भाग्य अपने कर्मों से बनाता है। इंसान जब बुरे कर्म करता है महालसापति, तो जीवन में उसके भाग में सुख कहाँ से आएगा। वो इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता जो दूसरों की कामयाबी से, दूसरों की खुशी से, दूसरों के सुख से जलता हो। वो इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता जो दूसरों से ईर्ष्या की भावना रखता हो, दूसरों का बुरा सोचता हो। वो इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता जो दूसरों की मजबूरी का गलत फायदा उठाता हो, जो रिश्तों का इस्तेमाल सिर्फ अपने किसी मकसद को, स्वार्थ को पूरा करने के लिए करता हो और लोगों को धोखा देता हो, लोगों का विश्वास तोड़ता हो। जिस घर में औरतों का सम्मान ना होता हो, बड़ों का आदर ना होता हो, उस घर में सुख शांति समृद्धि कभी कदम नहीं रखती। वो इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता जिसकी इच्छाएं असीमित हैं और जो अपने मन के अधीन होता है महालसापति। फिर ऐसा इंसान मोह माया से पूरी तरह लिप्त हो जाता है, एक माया रूपी दलदल में फंसता जाता है, जिस वजह से उसकी असीमित इच्छाएं उसका मन कभी संतुष्ट नहीं होने देती। और जब तक मन संतुष्ट नहीं होगा तब तक सुख का अनुभव कैसे मिलेगा महालसापति। इंसान जब मोह माया के दलदल में फंसता है तो इंसान अपने मन के अधीन हो जाता है। फिर इंसान वैसा ही करता है जैसा उसका मन कहता है। यदि इंसान अपनी इन आदतों से बाज आ जाए, मन को काबू में रखे, मन में सकारात्मक विचार रखे, तो मन छोटी छोटी चीज़ों में भी संतुष्ट हो जाएगा। उसे सुख और खुशी बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जीवन के छोटे छोटे पलों में ही खुश रहने की कला सीख जाएगा महालसापति। जीवन में जो कुछ है उसी में खुश रहना सीखो। बहुत ज़्यादा इच्छाएं और लालसा मत पालो। हमेशा अच्छे कर्म करते रहो, ईमानदारी से अपना काम करो, ना किसी का बुरा सोचो, ना किसी का बुरा करो, ना किसी की खुशियों से जलो, ना किसी से ईर्ष्या करो। जरूरतमंद की सहायता करो। देखना एक दिन ईश्वर आप पर कृपा जरूर करेगा। आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म आपके भाग्य को चमका देंगे। एक दिन आपके पास वो सब कुछ होगा जो आपने चाहा था।